हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं कराया था। तो यहाँ पर बच्चे हमारा ये देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था। देन उसके बाद मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 आप लोगों को मैंने क्या किया था बच्चे, नहीं पढ़ाया था। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन क्या करते हैं, इन्हीं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चे, एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट डाउन है, जहां पर बोला जा रहा है ना कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। दो नंबर जो है ना बच्चे, वो आपके 3:5 के रेशियो में है। आगे, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर इन दोनों नंबर में हम लोग क्या करते हैं, 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द न्यू रेशियो इज दिस वन। तो नया रेशियो क्या बन जाता है आपका, 12:23 का बन जाता है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, आप लोग को क्या करना क्या है बच्चे, आप लोग को ये फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो आप लोगों ने बताया है ना कि जब कभी भी रेशियो में दिया रहेगा ना, हमेशा आप उसको क्या करिए, एक्स करके एज्यूम करिए। तो आप ऐसा करके बोलोगे कि लेट द नंबर्स बी, या फिर लेट द नंबर्स आर, या बी करके बोलिए 3x एंड 5x के नंबर क्या है, 3x एंड 5x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है ना, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर हम लोग क्या करते हैं, 3x में भी 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 5x में भी 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द न्यू रेशियो इज, तो नया रेशियो, जो नया रेशियो है ना, वो क्या बन जाता है, 12:23 बन जाता है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, हम लोग को करना क्या है बच्चे, फर्स्ट नंबर फाइंड करना, मतलब कि हम लोग को 3x फाइंड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको मैंने बताया है ना कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में रहेगा इक्वल का साइन, हमेशा हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग 23 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x-9 के साथ, और 12 का मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चे 5x-9 के साथ। ओके, तो देखिए 23 का 9 3 से करवाएंगे तो 3 का 3 से, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये 69x हो जाएगा, माइनस फिर 9 का 3 से, 9 से 27 कैरी टू, 9 2 जा 18 और 2 20 इज इक्वल टू, फिर 12 का 5 से, 12 5 जा 60x हो जाएगा, माइनस 12 9 जा 108 होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 69x है, ये प्लस में 60 है, इस साइड आएगा तो बच्चे माइनस में 60x हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस 108, ये माइनस में ही साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा प्लस में 207। हम लोगों ने किया क्या, वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लिया है। तो मैं बोलूँगा कि 69x में से 60x को माइनस करूंगा तो आएगा बच्चे आपका 9x इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 8 को माइनस करूंगा तो 9 आता है। फिर यहाँ पर 19 में से 10 को माइनस करूंगा तो 9 आता है। यहाँ पर देखिए, अब मैं बोलूंगा ना कि x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 99 है, ये मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 से ये 11 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर ऐसे करके, सॉरी हाँ बस काफ़ी इतना, इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, आपका 11 आ गया। लेकिन आपसे 11 तो मतलब कि x तो पूछ नहीं रहा था, आपसे पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर द फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 3x है, 3 को 3, x का वैल्यू है 11, तो 3 × 11 33 आपका क्या है बच्चे, प्यारा सा आंसर है। अगर आपसे पूछता कि सेकंड नंबर बताइए, तो सेकंड नंबर क्या है बच्चे आपका, सेकंड नंबर है 5x, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करवाते। अगर आप इसमें आता कि सम ऑफ द नंबर क्या है, तो आप क्या करते, 3x + 5x 8x होता, फिर 8 को आप मल्टीप्लाई करवाते 11 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी क्या करता हूँ बच्चे, मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। बच्चे मैंने क्या किया था ना, आप लोग को ना क्वेश्चन नंबर 10 ना बताया था, लेकिन ना शॉर्ट मैंने बताया था। क्या करते हैं बच्चे लोग का ना, डिमांड आ रहा है ना कि सर हमें क्या करिए, आप ना पूरा लिख करके बताइए, तो उसी के लिए वीडियो आया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 25% इन 9 days इफ दे वर्क 6 hours पर डे। मतलब कि कोई एक काम है, उसको 25% क्या करते हैं, 9 days में कंप्लीट करते हैं, अगर उन लोग 6 घंटे पर डे काम करते हैं तब। फिर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज, बताओ कितने दिन विल बी नीडेड, लगेंगे टू कंप्लीट द टास्क, उस टास्क को, उस काम को करने में, इफ 15%। अब देखिए 25% से कितने परसेंट हो गए,
15% हो गए। वर्क फॉर 9 आवर, अगर वो लोग क्या करते हैं 9 आवर काम करते हैं एवरी डे, तो बताओ कितने दिन में वो काम क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे मैंने आप लोगों को ना ऐसा क्वेश्चन बताया है आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं आता तो समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25% क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं टास्क को 9 डेज में और 6 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर यही से स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे ना कि सिंस 25% will complete the task in 9 × 6 आवर्स। 9 दिन काम करते हैं और हर दिन 6 घंटे काम करते हैं। तो देखिए ऐसे चेंज करेगा ना, यहाँ पर 9 डेज काम करते हैं, ठीक है ना, और हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 6 आवर्स काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये 9 × 6 54 आवर्स हो जाएगा। समझा रहा हूं। तो 25% क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं किसी गिवन टास्क को 54 आवर्स में। तो बोला जा रहा है कि बताइए 15% कितने दिन में। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट 15% विल कंप्लीट द गिवन टास्क या फिर सेम टास्क, गिवन टास्क इन एक्स डेज। तो एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ पर 9 डेज था, तो मैंने 9 को 9 लिखा, डेज को 6 आर कर दिया। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स डेज बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स को तो एक्स लिखूंगा और डेज को क्या करूंगा मैं, डेज को चेंज करूंगा मैं, हर दिन 9 घंटे काम कर रहे हैं, हर दिन 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 आवर्स लिखूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x × 9 आवर्स, डेट इज 9x आवर्स। समझ में आया कैसे मैंने बोला? हाँ, तो समझ में आ रहा होगा ना। तो अब बोला जा रहा है ना, अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं ना कि ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा इनवर्स रिलेशन में है या डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब इनवर्स वेरिएशन में है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो आप बोलोगे ना कि सर जितने पर्सन इंक्रीज होंगे ना, उतने नंबर ऑफ डेज क्या होंगे सर, कम लगेंगे। मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो यहां पर मैं वही बोलूंगा कि सिंस, ऐसे करके बोलूंगा, सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ये आपको लिखना पड़ेगा ना बच्चे कि ये क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम टेकन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन और टाइम टेकन के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि देयरफॉर क्या होगा, ये ना क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स इज टू नंबर ऑफ पर्सन्स एज। देखिए इसको क्या किया मैंने, रेशियो में लिखा और यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन लगाया, और यहाँ पर लिखूंगा मैं टाइम इन आवर्स इज टू टाइम इन आवर्स। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है बच्चे ना, पढ़ाया है मैंने आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो जब हमारे लग रहे हैं 25%, तो काम खत्म हो रहा है कितने दिन में, काम खत्म हो रहा है 54 आवर्स में। कितने आवर्स में, 54 आवर्स में। देखिए जब इनवर्स रिलेशन रहता है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, मतलब कि एक्सट्रीम में दोनों वैल्यू को लिखते हैं। और जब डायरेक्ट रिलेशन रहता है तो एक वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, दूसरे को यहाँ लिखेंगे। लेकिन हमारा इनवर्स का केस है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इसके रिस्पेक्टिव में जो भी नंबर है उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। और जब 15% होंगे ना, तो हमारा 9x आवर्स में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने तो आप लोग को आता ही है, सिखाया है मैंने। तो यहाँ पर 25 को 25, रेशियो का मतलब होता है ऐसे करके डिवाइड, एस का मतलब होता है इक्वल टू, यहाँ पर है 9x, रेशियो का मतलब डिवाइड, और यहाँ पर है 54। मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 9x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 15 के साथ, और 54 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 25 के साथ। तो अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या करना है, x निकालना है। सर x क्यों निकालना है, क्योंकि हमें x डेज लगेंगे ना, वो काउंट करना है, मतलब सॉरी कैलकुलेट करना है। तो x को मैं यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर 54 है, मल्टीप्लाई 25 है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएंगे डिवाइड में। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का सुनिए, बच्चे पहले इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई और इन दोनों कर देते हैं मल्टीप्लाई और फिर लेकर के यहाँ पर आते हैं। नहीं बच्चे ऐसे मत करिएगा, ऐसे करोगे ना तो कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट होगा। देखिए ऐसे करके 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 2 5 जा
10 days, मतलब कि यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर क्या करते हैं 25% 9 दिन तक 6-6 घंटे काम करते हैं तो काम क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर 15% आते हैं काम करने के लिए, 15% आते हैं काम करने के लिए और वो 9 घंटे हर दिन काम करते हैं, तो वो काम क्या होगा बच्चे, 10 दिन में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यही 10 दिन क्या है, 10 days क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया पहले ही, इसको पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए ना, जब आप पढ़ोगे ना तो समझ आएगा ना कि सर ये तो सेम टू सेम सर इसी जैसा क्वेश्चन है। फिर भी आप लोग को मैं पढ़ करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे, बोला जा रहा है ना कि अ टास्क, कोई एक काम है, इज कंप्लीटेड बाय 30% इन 15 days इफ दे वर्क 6 hours पर डे। तो कोई एक काम है उसको 30% क्या करते हैं, 15 दिन तक काम करते हैं और हर दिन 6-6 घंटे काम करते हैं, तो काम क्या होता है बच्चे, कंप्लीट हो जाता है। आगे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी आवर्स, बताओ कितने घंटे ऑफ वर्क विल बी नीडेड, काम करना पड़ेगा एवरी डे, हर दिन, इफ 20%, अगर 30 की जगह अब 20% आ गए और वो लोग कंप्लीट करना है काम को 15 दिनों में। देखिए दिन यहाँ पर सेम टू सेम है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 30% काम करते हैं 6 घंटा, तो 20% को ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा घंटा काम करना पड़ेगा। तो कितने घंटे काम करना है, कितने आवर्स काम करना है, वही कैलकुलेट करना है। तो जैसा यहाँ पर लिखे थे वैसा ही यहाँ पर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर कि सिंस 30%, साफ साफ लिखिएगा ना, सिंस 30% विल कंप्लीट द टास्क इन 15 दिन मल्टीप्लाई 6 घंटे 6 आवर्स, तो 15 6 90 आवर्स हो जाएगा। दिख रहा है ना, हाँ देखिए यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है ये 15 days, 15 को 15, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 6 आवर्स, 6 आवर्स, 15 6 90 होता है, तो 90 आवर्स यहाँ पर हो गया। अब फिर हम लोग को बोला जा रहा है कि हाउ मेनी आर, तो बोल दोगे यहाँ पर कि लेट 20% विल कंप्लीट द गिवन टास्क इन x आवर्स, तो देयर फॉर ऐसे करके बोल सकते हो कि x आवर्स है ना, तो यहाँ पर देखिए कितने दिन है, 15 डे ही है, 15 डेज ही है। इसको चेंज करोगे ना तो 15 मल्टीप्लाई x है, x आवर्स, तो ये हो जाएगा बच्चे 15x आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको लिखते हैं, लेट 20% विल कंप्लीट द गिवन टास्क इन x आवर, डेट इज करके, डेट इज का साइन ऐसा होता है, डेट इज 15 मल्टीप्लाई x आर, डेट इज 15x आर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब हमको बोला जा रहा है कि अब हम लोग चेक करते हैं ना कि सर ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो डेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, डेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी एक वेरिएबल इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज करता है, तो उस केस में बच्चे क्या होता है, ये होता है इनवर्स रिलेशन का केस। तो यहाँ पर आप बोलोगे ऐसे करके कि सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन्स एंड टाइम टेकन। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जैसे यहाँ पर बोलता कि देयरफॉर यहाँ पर फिर से ऐसे बोलूँगा कि नंबर ऑफ पर्सन्स इज टू नंबर ऑफ पर्सन एज, टाइम कितना है, आवर्स में ही है, तो यहाँ पर लिखोगे टाइम इन आवर्स इज टू टाइम इन आवर्स। समझ में आ गया? तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर समझिएगा कि देखिए अब थोड़ा सा इसको वैल्यू को लिखते हैं। तो 30% है, ठीक है, और यहाँ पर 90 आवर्स है। तो बताया हूँ कि जब भी इनवर्स का रिलेशन रहता है ना तो एक्सट्रीम में वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर 90 को यहाँ पर लिख दूंगा मैं, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 20% है, और कितने आवर्स है, 15x आवर्स है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये हो गया 30/20 और ये हो गया 15x/90। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके कि हमको क्या करना है, x फाइंड करना है। x क्या है, हमको कितने घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। तो एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 15x का 20 से मल्टीप्लाई होगा और 30 का आपका 90 से मल्टीप्लाई होगा।
एक्स को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 90 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो दोनों हो जाएंगे डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऐसे x इज इक्वल टू 9 1 जा 9, ये क्या था आर्स में था, तो 9 आर्स मतलब यहाँ पर समझिएगा, बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि देखिए जब क्या करते हैं 30% 15 दिन तक काम करते हैं और हर घंटे 6 घंटे काम करेंगे ना, तो काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और जब 20% 15 दिन तक काम करेंगे और हर घंटे अगर लोग 9 घंटे काम करते हैं ना, तो काम क्या हो जाएगा बच्चे, आपका टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने 10 पढ़ लिया है, 11 पढ़ लिया है। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को भी मैं लिख करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अ कार लीव्स सरायपल्ली ट्रेवल एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस रायपुर इन 4 आवर्स। मतलब कि एक कार है जो कि सरायपल्ली से कहाँ जाती है, रायपुर जाती है, और ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल एट 75 किलोमीटर पर आवर, ये इस डिस्टेंस को क्या करती है, ये 75 किलोमीटर के स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये 4 आवर्स में ये कंप्लीट करती है और ये रायपुर पहुंच जाती है। ठीक है ना, फिर आगे द नेक्स्ट टाइम देयर वॉज ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द रोड ड्यू टू विच द स्पीड इज डिक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है कि जब अगली बार कोई पर्सन फिर से सरायपल्ली से कहाँ गया, रायपुर गया ना, तो इस बार क्या हुआ, रोड में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। किसका काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ट्रैफिक था बहुत सारा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू विच स्पीड जो है ना वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब होता है बच्चे क्या हो गया, कम हो गया। कितने से कम हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर से क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। तो पहले ये 75 से जा रहा था, कोई भी जा रहा होगा, अब क्या हो गया बच्चे, 75 से न जा करके 15 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस कर देंगे, तो ये कितने से चले गया बच्चे, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी जा रहा है। अब हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू रीच रायपुर, बताओ वो कितने घंटे में रायपुर पहुंचेगा। तो आप खुद बताओ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट वेरिएशन का। तो बोलोगे ना कि सर जब भी हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करते हैं ना, तो टाइम क्या होता है, कम लगता है। ठीक है ना, या फिर स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आया ना, तो बच्चे क्या है, जब भी एक वेरिएबल इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज करता है ना, तो उस केस में क्या होता है बच्चे, ये होता है इनवर्स वेरिएशन का केस। तो लिखते हैं, यहाँ पर समझाता हूं। तो यहाँ पर पहले दिया जा रहा है कि 75 की स्पीड से जा रहा है, तो लिख दो ऐसे करके, बोलोगे ना कि इफ द स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर देन टाइम taken is 4 hours to reach रायपुर फ्रॉम सरायपल्ली। ठीक है ना, तो जब स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम लगता है 4 घंटा रायपुर से सरायपल्ली पहुंचने में। फिर आगे स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, तो बोलोगे कि आगे बोला जा रहा है कि इफ द स्पीड is DECREASED, if the speed is decreased by 15 kilometer per hour, then the new speed of a car इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, तो 75 में से 15 को माइनस कर लोगे ना, तो ये हो जाएगा बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। अब कितना टाइम लगेगा, तो इसको एज्यूम कर लो। तो आप एज्यूम कर लो कि ऐसे करके कि लेट द टाइम टेकन टू रीच रायपुर फ्रॉम सरायपल्ली एट न्यू स्पीड इज x आवर्स। ये बच्चे आप लोगों को लिखना पड़ेगा ये सब। ठीक है ना, बताना पड़ेगा ना कि क्या क्या आप एज्यूम कर रहे हो और क्या क्या आप लिखने वाले हो। तो अब आप बोलोगे ना कि सर इतना लिख दिए, अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि ये इनवर्स का है या डायरेक्ट का है। तो अब तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस द गिवन सिचुएशन इज एन इनवर्स रिलेशन,
आप ये भी लिख सकते हो, रिलेशन का स्पेलिंग गलत है, RELATION, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन, स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पर जब भी ऐसा लिख देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि देयर फॉर, यहाँ पर लिखूंगा मैं स्पीड किलोमीटर पर आर इज टू, फिर से स्पीड किलोमीटर पर आर एस, यहाँ पर लिखूंगा टाइम, टाइम लग रहा था पहले कितना आर्स में, तो इन आर्स इज टू, फिर से टाइम इन आर्स। तो अब यहाँ पर देखिए तो स्पीड कितना है, तो स्पीड है पहले था 75 इज टू एस इज टू, देखिए ये इनवर्स रिलेशन है इसलिए यहाँ वाले को यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ से यहाँ का रिलेशन बनता है ना। तो 75 है तो ये 4 घंटे में पहुँचता है, अब ये 60 है तो ये एक्स आर में ये पहुँचेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, इसको ऐसे करके लिखेंगे कि ये 75 अपॉन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, तो 60 का x से मल्टीप्लाई और 75 का 4 से मल्टीप्लाई, तो x को यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर 75 मल्टीप्लाई 4 है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 15 के टेबल में 15 4 जा और 15 5 जा, फिर अच्छा ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और x क्या है बच्चे, x हमारा था आर्स कि कितना टाइम लगेगा, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 आवर्स आपको टाइम लगेगा इस बार सरायपल्ली से रायपुर पहुंचने में, जब आपका स्पीड क्या हो गया बच्चे 15 किलोमीटर पर आवर कम हो गया है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ 10 बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एवरी डे फॉर 60 days देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹80। मतलब बोला जा रहा है कि 10 बल्ब्स है जो क्या करते हैं, हर दिन 4 घंटे लाइटेड होते हैं, ग्लो करते हैं, ऑन रहते हैं, जलते हैं 60 दिनों तक, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है बच्चे, ₹80 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा आप बल्ब को ग्लो करोगे जितनी देर तक, उतना ज़्यादा बिल आपका आएगा। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये देखिए जितना ज़्यादा आप बल्ब को जलाओगे उतना ज़्यादा बिजली बिल आएगा। तो ये क्या है बच्चे, ये है डायरेक्ट रिलेशन, क्या है ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना। तो आगे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी बल्ब्स कैन बी लाइटेड, बताओ कि कितना बल्ब्स को लाइटेड करें फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए, एवरी डे हर दिन, फॉर 16 डेज 16 दिनों तक, सो डैट द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹40, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाए बच्चे 40 आ जाए। तो लिखते हैं हम लोग, समझाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से वैसे लिखूंगा। तो अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना केस 1 और केस 2 लेके बात करता हूँ। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ केस फर्स्ट का बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि टोटल टाइम डेट वन बल्ब, पहले एक बल्ब का निकालिए ना कि एक बल्ब कितने घंटे ग्लो करता है। तो टोटल टाइम डेट वन बल्ब इज लाइटेड, LIGHTD, आप यहाँ पर लाइटेड भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर ऑन भी लिख सकते हो। तो मैं बोलूंगा ना कि ये क्या कहता है, एक बल्ब ना 4 घंटे 4 आवर्स तो ग्लो करता है 60 दिनों तक, इंटू 60 दिन तक करोगे मतलब कि 240 आवर्स तक एक बल्ब ग्लो करता है, एक बल्ब। तो हमारे यहाँ तो 10 बल्ब लगा हुआ है, तो आप बोलोगे ऐसे करके सिंस करके था ये, और बोलोगे देयर फॉर टोटल टाइम डेट 10 बल्ब्स इज लाइटेड। तो ये था एक बल्ब का, तो 10 बल्ब्स के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि 2400 आवर्स, इतने आवर्स तक क्या होगा बच्चे, 10 बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। आगे केस 2 का बात करते हैं यहाँ पर। केस सेकंड का बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स, कितने बल्ब, आपको तो पता नहीं है कितने बल्ब, तो पहले लेट कर लो कि लेट एक्स बल्ब बी लाइटेड, एक्स बल्ब क्या होंगे, ग्लो करेंगे। अब यहाँ पर टाइम निकालो, तो बोलोगे कि टोटल टाइम डेट एक्स बल्ब इज, एक्स बल्ब आर लाइटेड, एक्स बल्ब आर करके बोलो ना, यहाँ पर आर बोलिएगा, एक्स बल्ब आर लाइटेड। तो देखिए ये क्या है बच्चे, 3 घंटे के लिए जल रहे हैं, कितने दिन तक, 16 दिन तक, और कितने बल्ब है आपके, एक्स बल्ब है। देखिए यहाँ पर ना 10 बल्ब थे तो 10 से मल्टीप्लाई करवाए थे, यहाँ पर एक्स बल्ब है इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई, तो 16 3 सा बच्चे कितना होता है 48, एक्स है तो एक्स और आर से तो आर। तो अब यहाँ पर बोलोगे ना ऐसे करके बोलोगे कि सिंस देयर इज एन
सिंस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, क्या है यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन, RELATION, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन किसके किसके बीच में, बिटवीन नंबर ऑफ, नहीं बिटवीन, हाँ ऐसे ही लिखो, नंबर ऑफ बल्ब्स आर लाइटेड इन आर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझ में आया? देखिए यहाँ पर समझिएगा ना कि ना, देखिए कितने घंटे बल्ब जल रहे हैं, जितना घंटा बल्ब ग्लो करेगा उतना ज्यादा बिल आएगा। तो ये क्या है बच्चे, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं ऐसे करके बोलूंगा कि यहाँ पर एक जगह मैं लिखता हूँ टाइम, लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, टाइम लिखता हूँ इन आवर्स में, और फिर इस टू करके लिखता हूँ टाइम इन आवर्स में, और एज करके इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज में, इस टू इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा कि देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना इतने आवर्स तक ग्लो करता है, तो इतना आवर्स, तो 2400 आवर्स ये ग्लो करता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका रिलेशन इसके यहाँ पर के साथ लिखूंगा। तो कितना बिजली बिल आता है बच्चे, बिजली बिल आता है 80 रुपीज का। कितना आता है, 80 रुपीज का बिजली बिल आता है। अब बोला जा रहा है कि 48x आवर्स तक हमको ग्लो करना है, तो कितना बिजली बिल आया बच्चे, 40 रुपीज आया। तो 40 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि ये 2400, ये मल्टीप्लाई, सॉरी ये इस टू है, तो ये ऐसे करके 48x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 80/40 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 48x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 80 के साथ, और 2400 का मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि x को यहीं पर छोड़ दूंगा, ये 2400 मल्टीप्लाई 40, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये भी आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोलूंगा ना कि 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 से ये 12 100 जा, फिर मैं बोलूंगा कि 12 के टेबल में आता है ये, 12 के टेबल में ये 100 टाइम्स में 12 4 जा 48, फिर 4 1 जा, फिर 4 से ये 25 जा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 क्या थे, x बल्ब्स था, तो 25 बल्ब्स, BULBS। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है ना कि अगर आप क्या करते हो, 25 बल्ब्स को आप हर घंटे, मतलब कि हर दिन 3-3 घंटे ग्लो करते हो 16 दिनों तक ना, तो आपका बिजली बिल कितना आएगा बच्चे, 40 रुपए आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। मैंने लगे हाथ क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को भी नोट कर लिया है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन था, तो वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ अलग है इसमें, तो वो समझा दूंगा क्या अलग है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ बोला जा रहा है कि अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 48 पर्सन इन 25 डेज इफ दे वर्क 8 आवर्स पर डे। मतलब कि कोई एक काम है, उसको 48 पर्सन क्या करते हैं, 25 दिन तक काम करते हैं, और हर दिन लोग 8-8 घंटे काम करते हैं ना, तो काम क्या होता है बच्चे, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज, बताओ कितने दिन विल बी नीडेड, लगेंगे टू कंप्लीट डबल द टास्क। अच्छा, डबल द टास्क मतलब कि एक काम नहीं करना है, हमको 2 काम करना है। डबल मतलब होता है दुगना काम करना है। तो पहले क्या करिए, पहले अपना एक टास्क का काम निकालिए कि एक टास्क को कितने दिन में कोई करेगा। तो एक टास्क को कितने दिन में, मतलब कि 30 पर्सन एक टास्क को कितने दिन में करेंगे, जब वो 10 घंटे काम करते हैं हर दिन। तो जैसा हम लोगों ने क्या किया था, ये क्वेश्चन नंबर 10 बनाया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे भी और ऐसे ही बनाएंगे भी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि हमारे पास कितने पर्सन है, 48 पर्सन है। तो मैं बोलूंगा कि सिंस 48 persons will complete the task in 25 दिन और 8 घंटे काम करते हैं हर दिन, तो 15 8 होता है बच्चे 150 आवर्स होता है। 150 आवर्स क्या करते हैं, 150 आवर्स जब क्या करेंगे, 48% काम करेंगे तो काम करके खत्म हो जाएगा। फिर इफ दे वर्क, हाँ हाउ मेनी डेज, तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लो कि लेट 30 पर्सन है, तो लेट 30 पर्सन विल
कंप्लीट द गिवन टास्क इन 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 कितने डेज है ना, तो इन एक्स डेज। तो यहाँ पर एक्स को एक्स लिखूंगा और हर दिन काम कर रहे हैं इन लोग 10 आवर्स काम कर रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा बच्चे 10x आवर्स हो जाएगा। आप अभी क्या करो, एक काम का निकालो, डबल का बाद में निकालेंगे, पहले एक काम का निकालो। तो फिर मैं यहाँ पर वही बोलूँगा कि सिंस देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन किसी किसके बीच में, बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ पर्सन एंड टाइम टेकन के बीच में क्या है बच्चे, इनवर्स रिलेशन है। तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ पर्सन इज टू नंबर ऑफ पर्सन एज टाइम है हमारा आवर्स में, तो यहाँ पर फिर से टाइम इन आवर्स इज टू टाइम इन आवर्स। ठीक है ना, राइटिंग थोड़ा समझिएगा ना बच्चे, थोड़ा सा ना जल्दी में ना राइटिंग थोड़ा गंदा हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन, ऐसे देखिए हमारा इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू को यहाँ के वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 48 पर्सन है, इज टू 48% इतने घंटे काम करते हैं, 150 आवर्स। तो 30% 10x आर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो 48 को 48 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और 30 यहाँ पर है 10x और यहाँ पर है ये 150। पहले आप एक दिन का मतलब कि पहले आप एक टास्क निकाल रहे हो कि उसी टास्क को कितने दिन काम करेंगे, 30 लेबर लोग, 30% लोग। तो यहाँ पर करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10x का मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ और 48 का मल्टीप्लाई होगा 150 के साथ। यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर आपका 150 है, ये 10 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, 30 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 0 से ये 0 कैंसल, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 से ये 24 जा। तो x कितना आ गया बच्चे, आपका x आ गया 24 डेज आ गया। मतलब कि देखिए समझा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा ना, समझिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि 48% 25 दिन में काम को खत्म करते हैं जब वो लोग 8 घंटे काम करते हैं। तो अब 30% क्या करेंगे, अगर 10 घंटे काम करते हैं हर दिन, तो 24 दिन में क्या कर देंगे, काम को लोग खत्म कर देंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि डबल द टास्क। अच्छा ये देखिए ना, थोड़ा गलती हो गया है, 25 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बच्चे, ये होता है 200 है, थोड़ा गलती हो गया है। तो यहाँ पर ये 200 होगा, यहाँ पर ये 200 होगा ना, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर भी ये 200 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, 200 है। तो यहाँ का मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर ना x को यहीं पर छोड़ दोगे, यहाँ पर है 48 मल्टीप्लाई 200 और यहाँ पर है 10 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 3 1 जा, 3 से ये 16 जा, 16 2 जा होता है बच्चे 32, 16 2 जा कितना होता है बच्चे, ये होता है 32 डेज होता है। तो चलिए अब इसका निकालते हैं, एक टास्क को करने में लगाते हैं 32 डेज का, तो डबल करने में जस्ट का डबल लगाएंगे। तो ऐसे करके बोलोगे यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि सिंस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन टास्क, एक टास्क को करने में लगाते हैं 32 डेज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डबल टास्क मतलब कि टू टास्क मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 64 डेज। और ये क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन ना आप लोग को मैंने ना पढ़ाया है, लेकिन समझाता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। और तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ना कि A एंड B टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। मतलब कि A और B जब साथ साथ काम करते हैं ना, तो काम को 24 डेज में खत्म कर देते हैं, ठीक है। आगे C एंड B टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क इन 18 डेज। अच्छा, और जब C और B दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम को उसी सेम काम को वो लोग 18 दिन में खत्म करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड A एंड C जब साथ में मिलते हैं तो काम को खत्म करते हैं 12 डेज में। देखो ये और अच्छी बात है कि क्या कर रहे हैं, और कम दिन ले रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि हाउ मैनी डेज विल A टेक, बताओ A को कितने दिन लगेंगे टू कंप्लीट द टास्क, उस टास्क को करने में, उस काम को करने में
इफ ही वर्क अलोन, अगर वो अकेला काम करता है तो हम जो जो गिवन है ना उसको लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सिंस, यहाँ पर पहले ए और बी का गिवन है तो ऐसे ही लिखो, सिंस ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। देखो ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, एक काम करते हैं तो 24 डेज में खत्म होता है। तो आप लोगों को बताया हूं मैं ना कि जब भी कभी क्या होता है एक काम को करने का बात आता है ना तो हमेशा वहां पर 1 डे का काम निकालते हैं। कितने दिन का काम निकालते हैं? 1 डे का काम निकालते हैं, 1 डे का। तो इसका एक दिन का काम निकालो कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर ए और बीस, ए एंड बीस 1 डे वर्क, ए एंड बीस का 1 डे का वर्क कितना होगा? तो ये होगा 1/24। समझ में आ गया? मतलब कि एक दिन का उन लोग कितना काम करेंगे? 1/24, दूसरे दिन 1/24, तीसरे दिन 1/24, ऐसे करके 1/24 1/24 1/24 करेंगे ना 24 डेज तक। तो क्या हो जाएगा? 24 दिन में क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये समझ में आ गया? तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे करके कि लेट कर लो ना, ए और बी करके है तो ऐसे करके लेट कर लो कि ए और बी दोनों काम खत्म कर रहे हैं 1/24 डेज में। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 1/24 है। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली बोल लो, सिमिलरली क्या है? ए और बी 24 था तो ये 1/24 आ गया। सी एंड बी है वो कितना दिन में काम खत्म करते हैं? 18 डेज में। तो एक दिन का काम कितना निकल के आएगा? 1/18 इक्वेशन 2। और साथ ही साथ ए और सी काम खत्म करते हैं 12 डेज में। तो एक दिन का काम कितना निकल के आएगा? ऑल्सो करके बोल सकते हो, ए और सी टुगेदर का काम खत्म करते हैं 12 डेज में। तो एक दिन का काम आएगा बच्चे, एक दिन लोग काम करते हैं 1/12। अच्छा, अब सोचिए, अब तो आप थोड़ा समझिए, यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर समझ लीजिए, मैंने बोला ना कि ना ए बी और सी तीनों मिलके क्या कर रहे हैं बच्चे? 10 काम कर रहे हैं। ए बी और सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं बच्चे? 10 काम कर रहे हैं। अगर बी और सी दोनों मिलके अगर 7 काम करते हैं, फिर से देखो, ए बी और सी तीनों मिलके 10 काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 10 काम कर रहे हैं। और अगर बी और सी अगर 7 काम करते हैं तो ए कितना काम करता है? तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है सर, ए सर 3 काम करेगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बच्चे, तो यही करना है हम लोग को ए का निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों का निकालते हैं कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। और जब तीनों को मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे वो निकाल लेंगे तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चे? बी और सी का माइनस कर देंगे। समझ में आया? नहीं आया? समझा रहा हूँ, थोड़ा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप ऐसा बोलोगे ना, ऐसा करके बोलोगे कि एड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर दूंगा। तीनों को ऐड करूंगा तो यहां पर मैं बोलूंगा ना LHS ऐड होगा, RHS ऐड होगा। तो यहां पर ऐसे समझिएगा कि LHS कितना है? A + B, फिर दूसरा है C + B, फिर तीसरा है A + C। यहाँ पर ये है 1/24 + 1/18 + 1/12। अब A 2A, B 2B, C 2C। अभी ए बी सी तीनों में क्या है बच्चे? 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा A + B + C। यहाँ पर समझिएगा, अब क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ना हम लोग 1/12 1/18 1/24 था, यहाँ पर 24 था, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी डिनोमिनेटर क्या होता है? डिफरेंट होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसका लेते हैं एलसीएम। तो लो इसका एलसीएम, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इसका एलसीएम। समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को? तो यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 12। 2 के टेबल में ये 12 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। 2 के टेबल में ये 6 टाइम्स में, ये नहीं आएगा, ये 3 टाइम्स में। 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, ये आएगा, और ये तो 1 था ही। 2 के टेबल में 1 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चे? तो ये आ गया 2 × 2 × 2। तो ये 2 × 2 × 2 हो गया, और ये 3 × 3 हो गया। ठीक है ना? हाँ, विजुअल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 3 × 3 = 9 हो गया। 9 × 8 = 72 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 72 आ गया। तो मैंने आप लोग को सिखाया है, अगर आता है तो अच्छी बात है, तो सीखिए। एलसीएम को हमेशा लिखते हैं नीचे में 72, एलसीएम को करते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो जब 72 को करोगे 24 से डिवाइड तो आता है 3। क्या आता है? 3।
और उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके ऊपर वाले से, इसके ऊपर 1 था। फिर एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे 18 से, तो आता है 4, कितना आता है 4 आता है, उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके ऊपर वाले से, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर में तो 1 ही है। एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे 12 से, तो आएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके ऊपर वाले से, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6 अपॉन 72। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर देखिएगा कि 6 + 4 10, 10 + 3 13 अपॉन 72। देखिए ये मल्टीप्लाई में है 2, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोल सकता हूँ कि a + b + c कितना आ गया, ये आ गया 13, और इसका करूँगा तो 144। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 13/144, और बी और सी मिलके काम करेंगे 1/18। तो इसी में से क्या करूंगा, इक्वेशन 4 में से क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, समझ में आ रहा है ना बच्चे। ये देखिए, हम बताया था ना कि पहले हम लोग ना ए बी और सी के एक दिन का काम निकाल लेते हैं, उसमें से बी और सी के एक दिन का काम माइनस कर देंगे ना, तो ए का काम निकल के आ जाएगा। तो यही पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि ऐसे करके बोलूंगा कि इक्वेशन 4 में से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा। तो बोलोगे सर इक्वेशन 2 ही क्यों सर, इक्वेशन 2 इसलिए ना बच्चे क्योंकि यहाँ पर ना बी और सी गिवन है, यहाँ पर क्या है बच्चे, बी और सी गिवन है, इसीलिए बी और सी को माइनस करेंगे तो ए का काम निकल के आएगा। अगर ए और बी को माइनस करते ना, तो ना बच्चे सी का काम निकल के आता। ठीक है ना, हमसे तो ए का पूछ रहा है, इसलिए हम लोग ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 4 है क्या आपका, तो इक्वेशन 4 है आपका ऐसे करके, ये है a + b + c, एलएचएस से माइनस करूंगा, इक्वेशन 2 क्या है, c + b है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 13/144 माइनस माइनस माइनस, ये कितना है 1/18 है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये a + b + c माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग ना एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहीं पर निकालता हूँ मैं, यहाँ पर समझिएगा ना, थोड़ा सा स्पेस का कमी है, फिर भी समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है 144 और यहाँ पर है 18, ये आएगा 2 के टेबल में, 2 7 जा 14 और 2 2 जा, फिर 2 से 9 के टेबल में, फिर ये 3 के टेबल में ये आएगा 3 1 जा 3, नहीं 3 2 जा 6 और 3 6 जा 12, सही है ना, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 होता है, गलती हो गया है, और 3 3 जा 9, फिर 3 के टेबल में 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, मतलब कि इसका एलसीएम 7 ये 144 ही आएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चे, इसका 144 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकता हूँ कि एलसीएम इसका क्या है, 144 है। एलसीएम को करवाते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो आएगा 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 से, ठीक है, फिर माइनस एलसीएम को करवाएंगे 18 से डिवाइड, तो 18 कैसे आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 1 के साथ, ठीक है ना। तो अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, ये -c + c कैंसल, +b -b कैंसल, तो ए का एक दिन का काम निकल के कितना आ रहा है, ये है 13 1 जा 13, 8 1 जा, हाँ 8 1 जा 8 अपॉन 144, तो ये कितना आ गया, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा 144। तो बच्चे जब भी एक दिन का काम निकल के आ जाए, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। पढ़ाया हूँ, सिखाया हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके कि देयरफॉर नंबर ऑफ डेज required to complete the task by A alone, तो A alone कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144/5। इसको उल्टा कर देते हैं ना, तो इसको जब उल्टा करके सॉल्व करोगे ना, तो 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 4 28 दिन लगेगा, और 4/5 डेज लगेगा, और तब ये जाके क्या हो जाएगा बच्चे, ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को भी पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसे करके कि अ टास्क इज कंप्लीटेड बाय 15 मैन इन 16 डेज। अच्छा, कोई एक काम है उसको 15 मैन क्या करते हैं, 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड, बताओ कितने मैन लगेंगे टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द टास्क इन 15 डेज। यहाँ पर हम लोग को 1/4 टास्क को करना है। तो आप क्या करिए, पहले आप ना एक टास्क का निकाल लीजिए कि 15 दिन में कितने आदमी लगेंगे एक काम को करने में, कितने काम को एक काम करने में। तो जैसा लिखते आ रहे हैं ना, जैसा लिखते आ रहे हैं हम लोग इन सभी क्वेश्चन में, वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर भी। ये देखिए यहाँ पर ऐसा करके बोलोगे ना, कैसे करके बोलोगे कि सिंस 15 men will
बी मत बोलिए, सिंस 15 मैन विल कंप्लीट द टास्क इन, कितना है 16 डेज है। यहाँ पर ना आर्स नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देखिए, यहाँ पर आर्स था ना तो हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे थे, यहाँ पर आर्स है तो बस यहाँ पर लिख दो 16 डेज में काम करता है। तो फिर हमको बोला जा रहा है कितने मैन लगेंगे, तो ऐसे करके बोलो कि लेट एक्स मैन विल कंप्लीट द गिवन टास्क इन 15 डेज। एक्स मैन लगेंगे, तो यहाँ पर क्या है बच्चे देखिए, जितने मैन लगेंगे उतना काम कम लगेगा, जितने मैन लगेंगे उतना उतना दिन कम लगेगा, उतना दिन कम लगेगा। तो ये क्या है बच्चे, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके बोलोगे कि सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मैन एंड डेज, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर, यहाँ पर नंबर ऑफ मैन लिख लो, नंबर ऑफ मैन इज टू नंबर ऑफ मैन एज टाइम इन डेज, ऐसा करके लिख लो कि टाइम इन डेज इज टू टाइम इन डेज। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि यहाँ पर देखिए अभी ना हम लोग ना एक टास्क का निकाल रहे हैं, एक टास्क का। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ मैन 15 मैन, देखिए इनवर्स रिलेशन है इसलिए यहाँ का यहाँ से रिलेशन लिखूंगा। तो 15 मैन है, ठीक है ना। तो ये लगाते हैं 16 दिन, ठीक है। तो एक्स मैन रहेंगे तो ये लगाएंगे बच्चे 15 दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 15 को 15 एक्स मल्टीप्लाई, सॉरी ऐसे करके इस टू है ना, तो ये ऐसे करके डिवाइड में लिखते हैं, और यहाँ पर ये 15 है, ये इस टू में है तो इसको नीचे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 15 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 16 का 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, बस इसको ऐसे करिए, यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर है 16 मल्टीप्लाई 15, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 15 से 15 क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर समझिएगा, ये पूरा कट गया है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 16 मैन लगेंगे एक काम को करने में, लेकिन हमको एक काम तो करना नहीं है, हमको तो कितना करना है 1/4 काम करना है। तो आप यहाँ पर लिख लो, ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके बोलोगे कि सिंस नंबर ऑफ men required to complete वन टास्क को करने में कितने दिन लग रहे हैं, कितने मैन लग रहे हैं 16 मैन लग रहे हैं, 16 मैन लग रहे हैं। तो देयर फॉर नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/4 टास्क, तो 1/4 मल्टीप्लाई 16, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 1 जा 4 से ये 4 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 4 मैन। आपको 4 आदमी लगेंगे जब आपको क्या करवाना है 15 दिन में काम को खत्म करवाना है, और आपको काम कितना करवाना है 1/4 काम करवाना है तब, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। चलिए इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 हल्का सा दिमाग लगेगा, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि अ कैंप हैज सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर 60 डेज फॉर 120 सोल्जर। अच्छा आप लोग को भी बता दो ना बच्चे कि ना क्वेश्चन में ना क्या है, थोड़ा सा गलती है। गलती क्या है, गलती ये है ना कि यहाँ पर ना 60 डेज क्या है आपका मिसप्रिंट है, लिखा हुआ नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ये TO नहीं होगा, ये होगा बच्चे TWO, तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि एक कैंप में क्या है सफिशिएंट फूड है 60 डेज के लिए 120 सोल्जर्स के लिए, ठीक है ना। आगे इफ आफ्टर 40 डेज, अगर 40 दिनों के बाद 40 सोल्जर्स वर डेप्यूटेड एल्सवेयर, 40 सोल्जर कहीं चले जाते हैं, डेप्यूट मतलब कि कहीं उनका और कहीं और चले गए हैं वो किसी रीजन से। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन, बताओ जो बचा हुआ फूड है ना, बचा हुआ जो फूड है ना लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर, उन बचे हुए सोल्जर के लिए कितने दिन तक को चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 60 दिन के लिए 120 सोल्जर का फूड था, ठीक है ना। 40 दिन तक सबने अच्छे से खाया, और 40 दिन के बाद क्या हुआ, जो बच गया 20 दिन ना, जो बच गया 20 दिन, उस 20 दिन में क्या हुए 40 सोल्जर तो चले गए, मतलब बच गए कितने गए 80 सोल्जर। अब क्या करेंगे ओनली 80 सोल्जर ही क्या करेंगे, वो 20 दिन तक जो 20 दिन का खाना बचा हुआ था 120 लोगों के लिए, उतने खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे। समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे, ये लिखे ऐसे बोलिए ना। तो यहाँ पर जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे कि द कैंप हैज इनफ food supplies
फॉर 120 SOLDIERS सोल्जर्स, कितने दिन के लिए, वो भी लिख लो ना। तो कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए, तो फॉर 60 डेज। तो एक कैंप में इनफ फूड है 120 सोल्जर के लिए 16 दिनों तक, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर होता है कि आफ्टर 40 डेज 40 SOLDIERS 40 सोल्जर्स हैव लेफ्ट द कैंप। तो 40 दिन के बाद क्या होता है, 40 सोल्जर क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो देन द रिमेनिंग सोल्जर्स इन द कैंप कितने होंगे, तो टोटल थे 120 सोल्जर, उसमें से 40 सोल्जर चले गए, तो बच कितने गए अब 80 सोल्जर, SOLDIERS 80 सोल्जर आपके बचे हुए हैं उस कैंप में। तो हमसे पूछ रहा है ना कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर। तो कितने दिनों तक वो खाना बचे रहेगा रिमेनिंग सोल्जर्स के लिए, कितने दिनों तक, हाउ लॉन्ग। तो हम लोग क्या कहते हैं, एज्यूम करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि लेट द फूड supplies SUPPLIES let the food supply will last for X days। तो ये जो फूड सप्लाई है ना वो क्या है बच्चे, X दिन के लिए और चलेगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे ना यहाँ पर कि सिंस देयर इज एन, अच्छा ये देखिए ना, पहले आप ये समझिए, आपके यहाँ क्या है बच्चे, अभी 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है ना। तो आपके घर में क्या आया बच्चे, महीने का राशन आया, मतलब कि 30 दिनों का राशन आया। तो 30 दिनों का, तो 10 लोग हैं तो 30 दिन तक आराम से खाना खा लेंगे। अब क्या हुआ, अब ना अगर आप लोग घर में कुछ मेहमान आ गए, तो आप लोग कितने हो गए, 10 से 20 लोग हो गए। तो ये फूड क्या अब अभी भी चलेगा 30 दिनों तक, नहीं, ये फूड क्या हो जाएगा बच्चे, कम दिनों तक चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी एक वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आपका इनवर्स रिलेशन का क्या है बच्चे, क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे ना कि देयर, सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ फूड कंज्यूम्ड। क्या है इसमें, क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ सोल्जर के बीच में है। तो यहाँ पर लिखोगे कि नंबर ऑफ SOLDIERS नंबर ऑफ सोल्जर्स इज टू नंबर ऑफ सोल्जर्स, फिर एज करके यहाँ पर डायरेक्ट डेज लिख लो, डेज इज टू डेज। तो अब यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगेगा। तो बोला जा रहा है ना कि पहले कितने सोल्जर्स थे, 120 सोल्जर थे, ठीक है ना। तो देखिए इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ का बनाऊंगा मैं, यहाँ से रिलेशन, यहाँ से। तो 120 सोल्जर के लिए 20 दिनों का खाना क्या हुआ है, बचा हुआ है। 120 सोल्जर के लिए 20 दिनों का खाना क्या है, बचा हुआ है। लेकिन अब क्या हो गए, नंबर ऑफ सोल्जर क्या हो गए बच्चे, 80 हो गए। क्या हो गए, 80 हो गए। नंबर ऑफ सोल्जर क्या हो गए बच्चे, 80 हो गए। तो अब खाना क्या होगा बच्चे, खाना आपका X दिनों तक चलेगा, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके, ये देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 120 को तो 120, ये रेशियो का साइन है, तो यहाँ पर 80 इज इक्वल टू X को X और यहाँ पर 20। तो मैं बोलूंगा कि 120 को तो, अच्छा 80 का मल्टीप्लाई X से करवा दूंगा, 80 का मल्टीप्लाई मैं करवा दिया X के साथ और 120 का मल्टीप्लाई करवा दिया 20 के साथ। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके कि x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई 20 है, 80 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 20 1 जा 20, 20 4 जा 80, 4 1 जा 4, 4 से ये 30 जा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 30 डेज आ गया। मतलब कि जो खाना 120 सोल्जर के लिए 20 दिनों तक चलता वो 40 सोल्जर के जाने से, मतलब कि बच कितने गए, 80 सोल्जर बच गए। तो अब वो 80 सोल्जर क्या होंगे, खाना 20 दिन तक नहीं खाएंगे, कितने दिन तक खाएंगे खाना, वो खाना अब 30 दिन तक खाएंगे। समझ में आ गया। तो यही था बच्चे आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, देन उसके बाद क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। हल्का से इसमें कुछ गलती है, वो बताऊंगा बाद में आप लोगों को। पहले हम लोग इस गिवन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ 11 स्पाइडर स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज, अगर 11 स्पाइडर क्या करते हैं 11 डेज में 11 मकड़ी के जाल को स्पिन करते हैं, बनाते हैं, देन हाउ मैनी वेब्स, बताओ कितने मकड़ी के जाले
विल वन स्पाइडर, एक स्पाइडर स्पिन बनाएगा इन वन डे, तो बताओ कितने, तो बताओ एक मकड़ी एक दिन में कितना मकड़ी का जाल बनाएगा वो बताना है। तो क्वेश्चन में गलती क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके कि सिंस 11 स्पाइडर के बारे में बोला जा रहा है, तो बोलोगे कि सिंस 11 स्पाइडर्स टेक 11 days टू मेक 11 वेब्स। देखिए 11 स्पाइडर क्या करते हैं, 11 डेज लेते हैं बनाने के लिए 11 वेब्स को। तो हमसे पूछ रहा है कि वन स्पाइडर का बताइए, किसका बताइए, वन स्पाइडर का। तो आप बोलोगे कि देयर फॉर वन स्पाइडर, देयर फॉर वन स्पाइडर टेक 11 days टू मेक 11, वन के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं 11, तो 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 वेब। तो एक स्पाइडर क्या करेगा, 11 दिन में एक मकड़ी का जाला वो बनाएगा, एक वेब ना, तो वेब लिख दिया हूं मैं, वेब, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि एक स्पाइडर एक दिन में कितना करेगा, 11 डेज में नहीं, 11 डेज में नहीं बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में। तो बोलोगे कि देयर फॉर THERE, देयर फॉर वन स्पाइडर टेक 1 डे टू मेक, तो 11 स्पाइडर, सॉरी एक स्पाइडर एक दिन में कितना बनाएगा, तो 1/1 का पूछ रहा है ना, एक दिन का, तो यहाँ पर 11 है तो 11 से डिवाइड करवा दोगे तो 11 वेब, तो 1/11 मतलब कि एक वेब का केवल ही 11th हिस्सा बना पाएगा वो एक दिन में, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ना बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ना, यहाँ पर थोड़ा गलती है, गलती क्या है, गलती ये है ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझा दो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ यहाँ पर समझिएगा, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना 11 स्पाइडर 11 वेब्स 11 दिन में बनाते हैं, तो हाउ मैनी वेब्स, अगर यहाँ पर वेब्स पूछ रहा है ना तो इसका आंसर आएगा 1/11, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, हाउ मैनी डेज ऐसा लिखा रहता है ना, हाउ मैनी डेज विल वन स्पाइडर स्पिन इन वन वेब, वन वेब देखो कि आंसर में ना बच्चे, जब आप आंसर देखोगे ना तो यहाँ पर ना डेज में आंसर आ रहा है, मतलब कि ये क्या पूछ रहा है, डेज में पूछना चाह रहा है कि कितने वेव्स क्या करेगा वो, सॉरी कितने दिन में वो क्या करेगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस वेब के जगह क्या लिखोगे, इस वेब के जगह डे लिखोगे, क्या लिखोगे, डे, इन वन डे की जगह क्या लिखोगे, वेब लिखोगे, तो वेब लिखोगे, वेब, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन क्या रहता है, इफ 11 स्पाइडर स्पिन 11 वेब्स इन 11 डेज देन हाउ मेनी डेज विल वन स्पाइडर स्पिन इन वन वेब, तो एक स्पाइडर कितने दिन में एक मकड़ी का जाला बनाता, तो वो आता है कितना आंसर आता है 11 डेज। तो अगर जो पेंसिल से लिखा हूं वैसा क्वेश्चन रहता तो केवल आप यहां तक बनाते, आपका आंसर बनके रेडी हो जाता केवल यहां तक, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर ये होगा 1/11 होगा, ठीक है ना। एक और तरीके से मैं इसको बताया हूं, एक काम करता हूं ना, पहले उसको मैं बना लेता हूं और फिर आप लोग को समझाता हूं। ये देखिए बच्चे हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कुछ अलग स्टेटमेंट से बना हुआ है, ये भी क्या है बच्चे 100% ट्रू है, ठीक है ना। जो पहले पढ़ाया था वो भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आप ऐसे लिख करके भी बना सकते हो। और यहाँ पर क्या किया हो बच्चे, मैं यहाँ पर आंसर का चेक किया हूँ कि आंसर सही बना है कि नहीं, किस फॉर्मूले से, MDHW के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर M1D1 H1 बाय W1, M2D2 H2 बाय W2। यहाँ पर M1 क्या होता है, M1 होता है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ पर्सन। D क्या होता है, नंबर ऑफ डेज होता है। H क्या होता है, आवर्स होता है, कितने घंटे काम किया जा रहा है। और W क्या होता है, काम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन के जगह नंबर ऑफ स्पाइडर आ जाएंगे, तो यहाँ पर 11 लिख दिया। नंबर ऑफ डेज के जगह यहाँ पर 11 डेज है तो 11 लिख दूंगा ना। यहाँ पर आवर्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है वो कुछ नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर आवर्स की जगह कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। और W की जगह क्या है, कितना काम कर रहा है, तो 11, तो यहाँ पर 11 लिख दूंगा। अब पूछ रहा है कि एक स्पाइडर, तो एक स्पाइडर की जगह 1 एक दिन में, तो पूछ रहा है एक, और घंटे का तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर घंटे में कुछ नहीं लिखूंगा। और यहाँ पर कितना जाला बनाएगा, तो यहाँ पर X जाला बनाएगा, मतलब मकड़ी का जाला। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/11 आपका क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा, और इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 19 को लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को बता दिया हूं ना कि यहाँ पर TO नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये होगा TWO2 होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 के ही जैसे है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, इसको तो मैं लिख ही लिया हूँ, आप लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है, समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि 2 टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 6 आवर, मतलब कि 2 टैप है, 2 नल है, वो क्या कर रहे हैं आपके, एक नल ए है, ये ए नल हो गया, हाँ दिख रहा है, और ये बी नल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 2 नल है आपके, 2 नल क्या कर रहे हैं, 2 नल क्या कर रहे हैं,
टुगेदर जब साथ साथ काम करते हैं ना तो किसी किसी एक टैंक को 6 घंटे में फिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वन ऑफ द टैप अलोन फिल इट इन 10 आवर्स। अगर एक अकेला मान लो कि यही क्या कर रहा है, नल अभी ऑन है, ये अकेला अगर काम करता है ना तो इस टैंक को कितने घंटे में फिल करता है, 10 आवर्स में फिल करता है। अच्छी बात है। फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में इफ ओनली द सेकेंड टैप, जब ये सेकेंड टैप ओपन रहेगा तो कितने टाइम में क्या करेगा, फिल करेगा, वो बताना है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कभी दिया रहता है ना कि वो फिल कर रहा है, हमेशा एक का निकालते हैं, हमेशा एक का निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको बताया था मैं, ये देखिए इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ना 30 मिनट में एक काम कर रहा है, तो हम लोग 1 मिनट का निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर मैं यहाँ पर भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर यहाँ पर बताया था कि देखिए 14 डेज में एक काम कर रहा है तो एक दिन का निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे तो 1/14 आएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही आप लोग को लिख करके समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम यही लैंग्वेज का मैं यूज करूंगा और आप लोग को क्या करूंगा, लिख करके समझाऊंगा। तो चलिए समझाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर बोला बोला जा रहा है ना कि दो टैप क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं 6 आवर में। तो यहाँ पर लिख लो वैसे ही करके कि पार्ट फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 6 आवर। तो कितने, तो 6 आवर में कितना पार्ट फिल करते हैं, तो पूरा का पूरा एक पार्ट क्या करते हैं, इन लोग फिल कर देते हैं। एक पार्ट मतलब एक काम पूरा खत्म कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, 6 आवर का नहीं निकालना है, हमको 1 घंटे का निकालना है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि पार्ट फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 1 आवर, 1 घंटे का निकालूंगा। 1 घंटे में क्या होगा बच्चे, ये 1/, यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 आएगा। मतलब कि 1 घंटे में उन लोग 1/6 पार्ट को क्या करेंगे, फिल करेंगे, दोनों नल, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि एक नल जो है ना वो 10 घंटे में फिल करता है। तो पहले इसके बारे में लिखिए, तो लिखोगे यहाँ पर कि पार्ट फिल्ड बाय FIRST फर्स्ट टैप इन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में वो एक पार्ट को फिल करता है। एक पार्ट को फिल करने का मतलब है कि एक काम करता है। तो यहाँ पर आप सिंस करके बोल सकते हो, तो देयर फॉर यहाँ जाएगा, यहाँ पर आप सिंस करके बोलोगे तो देयर फॉर यहाँ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर बोलोगे कि पार्ट फिल्ड बाय फर्स्ट टैप इन 1 आवर। तो 1 आवर में ये 1/10 पार्ट को क्या करेगा, फिल करेगा। देखिए हमको क्या किया है, दोनों मिल करके 1 घंटे में 1/6 पार्ट को फिल करते हैं और एक अकेला 1/10 पार्ट को फिल करता है। तो मैं जब मैं इसको माइनस कर दूंगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा ना, तो हमारा सेकेंड टाइप का निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे करके बोल सकते हो कि PART पार्ट फिल्ड बाय सेकेंड टैप इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना होगा, तो दोनों मिल करके 1/6 आर में क्या करते हैं, एक पार्ट को फिल करते हैं और एक अकेला क्या करता है, एक पार्ट को 1/10 आर में फिल करता है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसको सॉल्व करने के लिए 10 1 जा 10 माइनस 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60। तो 10 माइनस 6 होता है 4/60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना 4 के टेबल में, हाँ 4 1 जा और ये 15 जा। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 1/15। मतलब कि एक पार्ट को एक घंटे में क्या करता है, 1/15 पार्ट को ये क्या करता है, फिल करता है 1/15 पार्ट को। तो ये अभी 1 घंटे का आ गया। कितने घंटे में ये क्या करेगा, ये पूरा पार्ट को फिल कर देगा। तो आप बोल सकते हो ऐसे करके आप बोलोगे यहाँ पर कि देयर फॉर टाइम टाइम टेकन बाय सेकेंड टैप टू फिल द टैंक। ये कितना होगा बच्चे, इसको उल्टा करते हैं। तो 15/1 उल्टा करोगे तो 15 आवर्स। मतलब कि अगर हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल सेकेंड टैप को ओपन करते हैं ना तो 15 घंटे में टैंक को फिल करेगा, और केवल और केवल फर्स्ट टैप को ओपन करते हैं तो 10 घंटे में क्या करेगा, टैंक को फिल कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया। और इस तरीके से क्या होता है हमारा एक्सरसाइज 3 का ना रिमेनिंग क्वेश्चन वाला वीडियो क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। इसमें मैंने क्या कर दिया है आप लोग को, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं था ना उन सभी का क्या कर दिया आप लोग को, सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है ना। तो आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है और जो पहले का क्वेश्चन था ना उन सभी का क्या होगा बच्चे, आप लोग को मॉडिफाइड नोट्स आगे प्रोवाइड होगा।
तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।